लड़का चंद्रगुप्त दोनों काम करा के 12 ठिर फेरे, कथा तो बूढ़ा की सुनाई है सारी, 12 ठिर फेरे करा दिए और सच्चे मोतियां जोड़ा लाल गाय लगे और रात ने चुपचाप लिकड़ गया। शरत थी, शरत के मुताबिक जाना है पड़ा के थोड़ी मोटी कर बबलू कृष्ण सी बारात बन्ना गोपियों में रड़क चलिया, 16 साड़ी करेंगा ई साड़ियों से टड़क चलिया, उठरी मैं कार इतर कपड़ों के मां मड़क चलिया। श्री लक्ष्मी चंद ने प्रेम में भर के उस बनडे का शेरा गाया, जैसे जनकपुरी में धूम मची जब रामचंद्र ब्यावन आया और सीता केसी पत्नी सजनो रामचंद्र सा पति हत्याया। किसी हो रही जय जयकार जी रंगरास बनी शेरे पे, किसी छा रही है जब बहार जी जड़े लाल कणी शेरे। लकड़ तक गया पर परमात्मा जिसका साथी हो उसकी लाली को नहीं बिगड़न देता। रास्ते में सत्संग होता, बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी बैठे, शास्त्रार्थ चला हुआ, बहुत सारी भीड़। चंद्रगुप्त ने सोची यार रात कड़ काटेगा, रात इस सत्संग में काट ली। वो तो सत्संग में रात काटन बढ़िया था, पर भगवान ने कैसा समझ आया, शास्त्रार्थ में जति सती का सवाल आ गया। वे सन्यासी लोगों में जकर आ गया, नहीं बोले जी क्या सन्यासी पार होता है, क्या गृहस्थी पार नहीं होता? तो वो शास्त्रार्थ सुनिएगा, वो सन्यासी लोग जिक्र करते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की क्या कहा। जी कथा सुनी जति सती के धर्म की, जो याद रहे गई मन में, याद रहेगी मन में। अरे ना छोटू मर्यादा पुरानी, ना छोटू मर्यादा पुरानी, अरे सुख हरी वजन में। कथा सुनी जब सच गई, याद रहे गई मन में, याद रहे गई मन में। ना छोटू मर्यादा पुरानी, ना छोटू मर्यादा पुरानी, यो सुख हरि वचन में। कथा सुनी जब सच गई, याद रहे गई मन में, याद रहे गई मन में। सम्मानित श्री लालराम मिस्त्री जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, धन्यवाद। एक एक बोल सुनना सजनों, गिरस्थी में हो गिरस्थी हो सारे। कथा सुनी जति सती के धर्म की, याद रह गई मन में, ना छोड़ू मर्याद पुरानी यो सुख हरि भजन में। जब उस साधुओं में जकर हुआ महाराज क्या सन्यासी पार होता है? निवला नहीं भाई, गिरस्थी भी पार हो जाए। कौन सा? बोले जो अपने नियम से मर्यादा से जीवन को जी जाता है। निवला जी कोई हो निवला निरे हुए हैं गिरस्थ में। निवला जितने देवी देवता ये कहे हैं सारे गिरस्थी थे। गोड ब्राह्मण जितने हुए बोले सारे गिरस्थी थे। पहली कली में वहां शास्त्रार्थ होता है। कौन कौन पार हो गए? क्या कह दिया? जनक पुत्र गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर भी जति कहा। जति लक्ष्मण सती उर्मिला ये दुनिया में गुण गाए। गृहस्थ धर्म में हरिश्चंद्र ने हरि के दर्शन पाए। सावित्री ने करी सतुति, भूली बचपन में। कथा सुनी याद रहे गई मन में।
का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। प्रेम जी मांडोठी से 100 रुपये और देते हैं, बार बार धन्यवाद। संदगी लालाराम प्रजापत जी 100 रुपये का इनाम दिया, धन्यवाद। खड़गाराम सांगरोडिया 200 रुपये का पुरस्कार दिया, धन्यवाद। बिल्लू चेयरमैन साहब 100 रुपये का बवाना से इनाम देते हैं, धन्यवाद। कोयलपुर गांव से मास्टर जी संजय 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं, मास्टर जी को धन्यवाद, धन्यवाद। निवला जी फिर के रस्थी पार कैसे नहीं होता, निवला जी ने सती को सता दिया, उसका मड़िया मेट हो गया है भाई। और आज देखो क्या आदि है, ब्याह की उम्र तो सही 21 साल 25 साल, और लिव इन रिलेशनशिप में रह सके 16 साल का। ये देश का सत्यानाश करने का कानून नहीं। ब्याह करना चाहो तो उसका जी तो ही वगैरह ब्याह करना, ब्याह तो कर नहीं सकते क्योंकि उम्र का बंधन है, इतनी उम्र का हो लेगा जब होगा। लिव इन रिलेशनशिप में बोला 16 साल का रह लियो। निवला जी ने सती को सता दिया, बावन का ताले बढ़ गए। एक प्रसंग है भीष्म जी का। निवला बा गंगा पुत्र भीष्म, उसके बाबू उसके पिताजी का जिक्र आता है कि वो सत्यवती पर मोहित हो गया, ब्याह का प्रस्ताव धर दिया। मछुआरे की छोरी दीवा निवली सुनी, ब्याह तो कर लियो, मेरा छोरा राजा बने। निवला राजा तो पहले उत्तराधिकारी गंगा पुत्र मेरी पहली पत्नी से है, ये मैं वचन नहीं कर सकता। निवली तो ब्याह भी नहीं हो सकता। जमा बुझा बुझा रहने लग गया। भीष्म निवला रे मेरे पिताजी को क्या हो गया? निवला भाई प्रेम हो गया। किससे? सत्यवती से। फिर के बात से निवला ब्याह करना चाहो, तू रागा रोड़ा बन रहा है। वो जाके निवला से हर्ष मेरे पिता से शादी करो, तेरे गर्भ से पुत्र होगा, ओए राजा बन जाएगा। वहां निवले तू तो मान गया को तेरा छोरा होगा, अगली पीढ़ी में अड़ जाएगा, वो को देगा ना मैं बनूंगा। ऐ लोगो, बाबू तो बेटे ने ब्याह हुआ, हमारे बेटे ने बाबू ब्याह है। गंगा पुत्र भीष्म ने बोला आजीवन मेरी प्रतिज्ञा है, ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी भी नहीं करूंगा। बोल जती सती की। पर मेरे बाप ने ब्याह दो, बापू ने ब्याह लिया। और सजनों फिर घना बड़ा चैप्टर हो जाएगा। अगली पीढ़ी की ब्याह करने खातिर काशी राज की 3 छोरी अंबिका अंबालिका तीनों उठा लिया। और फेरे जवान लगे अंबा ने बोली महाराज मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? मेरे पिता ने मेरा रिश्ता शल्य नरेश का कर रखा है, और मना हृदय से उसको पति मान लिया। एक हृदय में दो बांट लूं, दूसरे नंबर लूं, ऐसा होगा नहीं। भीष्म ने बोला बस जा, तना हृदय से पति मान लिया तो उसे रह जाइए, जा छोड़ दीजिए। लोगो वो अंबा को छोड़ दिया, और वह शाल्यव का गई। शाल्यव ने बोला मारे काम की ना रही, हथना पुराने घर आई गल पा रहे हो। उसने भी ताड़ दी। बाबू का गई तो बाबू ने भी ना राखी, बाबू ने भी ताड़ दी। आके ने बोले भी समय चित्त जोगी नहीं रही, तेरे रहूंगी। ने बोला वाह मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो ब्याह करे नहीं सकता। उसने भी ताड़ दी। ने कहा वो ही सती अगले जन्म में शिखंडी बन के और भीष्म की मौत का कारण बनी है। क्या जिक्र हुआ? एक साल बेटी करे राखी, फिर बेटी रचवाई। पिता का संकल्प समझ गए अम्बा, वह फेरा पे बतलाई। मेरे पिता ने करया संकल्प, सालव संग सगाई। उस संकल्प से जहाँ हुआ जान के, संकल्प से जान के तुरंत खंदा दीपक में कथा सुनी कभी सब जगह पर याद रहे गई मन में, याद रहे गई मन में। ना छोटू मर्याद पुरानी, ना छोटू मर्याद पुरानी, योस हरि भगत कथा सुनी जति सती के धर्म याद रहे गई मन में।
इतने बड़े लेवल के होते हैं आम आदमी वहां तक समझ नहीं पाता है। इवनियों का है जनसंख्या घनी होगी ना, घटाओ तो मार तो सकते कौन या। खाने में आपके खाद, आपकी दवाई, जहर इतना परोस दिया जाएगा, आगे संतान ना बराबर हो जाएंगे। छोरियां की ड्रेस ड्रूस इसी पेटी ले रखी है, बोला उनको जब प्रजनन की उनकी अक्षमताएं घटती आ जाएगी। मतलब बेरा नहीं क्यों कर घटाओगे वो हम सोचे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो जो करिए कह नहीं हुए, खान पान भी नहीं हुए, रहन सहन भी नहीं हुए, जो करे। यदि पगाव था, सूक्ष्म का भोजन सूक्ष्म होता है, सथूल का भोजन सथूल होता है। ये परांठे, ये रोटी, दूध, दही हमारा भोजन है सथूल का। सूक्ष्म है वो सत्ता जो निराकार, जिसको भगवान, जिसको परमात्मा कहते हैं, उसका भोजन सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म क्या होता है? जैसे यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करवाना, उसमें आहुति डालना, मंत्र बोलना, वायुमंडल में मिल जाए 33 प्रकार की सत्ता हमारे चारों तरफ है, वो उसी का भोजन है। बूढ़े न्यू कहते रहे ब्राह्मण ने बुलाओ और ई भवन कराओ, राम बरसवा लिया करते। वो के था उसकी ऊर्जा उस तक पहुंचा के उसको आकर्षित कर लेना, वो सूक्ष्म का भोजन था। और भाई विश्वास कितना हो, एक छोटी ही बात और बताई दूं, कितना विश्वास हो। एक बार ने बोले, बूढ़े ने बोले राम ना बरसता, और बाबू गंगा मणबा मन बुला लियो, वो बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा विद्वान है, राम बरस जाएगा। वे बाजिया गए, टम्पू कर लिए गए, नहीं बोले दादा तू राम बरसवा देगा, नहीं बोला मैं तक भाई थारी श्रद्धा होगी तो बरस जाएगा, मैं हवन करा दूंगा। नहीं बोला दादा कति श्रद्धा मरा करड़ करड़, और मारा राम बरसवा दिए। उन्हें दिन धर दिया, वह फलाने दिन आऊंगा सांझ गए, और अगले दिन सुबह हवन होगा, चूचा बच्ची सब हाजिर हो जियो सारी नगरी। हाँ नहीं बोले दादा सारे हो जाएंगे। पंडित जी सांझ का आ गया, आग उन्हें हवन कुंड बनाया और ध्यान भजन कर कर कुटिया में सो गया। तड़को 10 बज गए, 10:30 घाम लेकड़िया, सारा गांव चूचा बच्ची खड़िया बा मरना लेकड़े। वह कुटिया बजा के निवले दादा बारा राम बरसवा हवन करे। पंडित जी उठ के आया, देखो हे भगवान, लोग लुगाई सारा काम खड़िया। फिर पंडित जी ने बोला सुनो, आ गया हवन कराने, ने बोला आगे, ने बोला छतरी ले आए हो, सारा काम लखाओ। ने बोला है, ने बोला छतरी ले आए हो, ने बोला ना, ने बोला विश्वास है नहीं बरसे टट्टू। विश्वास तो सह नहीं बरसे के, चेतन हो भाव को समझना पूरी चोट है। निवला तमने राम बरसवान खातिर यह करवा रखा, हवन करा रखा। तम सारा गांव साबते था वो छतरी लेके, और हवन कराओ है, फिर यो नहीं बरसे तो उसका दोष हो जाए। तारा विश्वास है कौन, और वो कभी दोषी होता नहीं। बोल सतगुरुदेव भगवान की। कथा सुनी नहीं, काटे है लकड़े चंद्रगुप्त के रे, तू भी तो गिरस्थी से, तू भी तो फेरे लेकर आया से, और तूने एकली नहीं छोड़ कर आया है। काशी राज की 3 पुत्री भी समझी न ठाई, 1 साल बेटी कर रखी, फिर बेटी रचवाई। पिता का संकल्प समझ के अम्बा फेरिया पर बतलाई, मेरे पिता ने करया संकल्प साल्य संग सगाई। संकल्प से होया ब्याह जाने का, तुरंत खंदादी बन मना छोड़ मर्याद पुरानी है सुखरी भजन में। अरे तू भी फेरे लिए कर यार, वह जो सती होगी, अरे तेरे सर तक पाप क्यों कर उतरेगा। तीसरी कलीम का है लखीराम सोनी जी 100 रुपए का पुरस्कार पार्टी के नाम और दिया, और 100 रुपए का पुरस्कार भाई कपिल के नाम दिया। 100 रुपए श्रीमान जी ने, धन्यवाद। हो जा राजी, फेरा के बखत दान कन्या का ओ जा अंग की साथी, वाह
पतिव्रता पतिव्रत धर्म से रेझा ना कदे व्याकर बाक छोड़ गई तो देश कहेगा पाची मन सारी रात ठकर में कटी सारी रात ठकर में कटी रही उचाती तन में कथा सुनी कभी सत्य के धर्म की याद रह गई मन में याद रह गई मन में ना छोड़ू हमारी याद पुरानी ना छोड़ू हमारी याद पुरानी ये सुखारी भजन कथा सुनी सत्य के धर्म की याद रह गई मन में याद रह गई मन में तेरे संग जीना तेरे संग मरना तेरे संग जीना तेरे संग मरना तेरा रूठे आदम टूटे हम तो क्या करना तेरे संग जीना तेरे संग मरना तेरे संग जीना तेरे संग मरना। सम्मानित पवन शर्मा जी 100 रुपए का आशीर्वाद और दिया, बार बार प्रणाम। चौथी कली मालडा से साथी सुजान जी भाई जी 200 रुपए का पुरस्कार इनाम हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। सत्संग छोटा बड़ा बना दे सब सत्संग की माया। और एक जगह दादा ने कहा सत्संग के माँ ऊत आदमी कदे न कदे तो शुद्ध हो गया। सत्संग में क्या होता है, सत्संग में शब्द की चोट पड़ती है संस्कारों पर, जो जन्म जन्म के संस्कार जमा पड़े हैं, और निरंतर चोट पड़े जा, रोज का नित्य का सत्संग हो जा, निरंतर चोट पड़े जा तो संस्कारों का आवरण टूट के गिर जाता है, फिर वो शुद्ध ज्योत रह जाती है। और फिर सारी आन उस तन्यारा जकर नहीं सो आवे, सारी आन उसका जकर करे। अमन ने भी कहा क्यों बैंडे जा सारी आन मगर जो अच्छी नहीं बड़ा है या बतलाए तो उसमें घी गल है, घी गले जा है और बढ़िया और दिव्य बड़े जा है, और क्यों बतलावा हम घी सुकन लग गया, स्वाद घट गया है। चौथी कलीम दादा गए कताई धर्म पुनाई, धर्म कताई धर्म पुनाई। उसी को सोचना, उसी को पढ़ना, उसी को बतलाना, उसी को गाना, उसी का विचार रखना। धर्म कताई धर्म पुनाई, धर्म कताई धर्म पुनाई। धर्म लुढ़ाई बेअकले वस्त्र धर्म की चादर ओढ़ी, अरे बड़ मुस्ताफिर हूँ दुनिया में, ले कस्तूरी काटी।